तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब यहां यह प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा फहराया गया था 16 अगस्त 1947 को। The school children awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts, and this is की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपके सामने हैं और अब देश का तिरंगा वो यहां से लहराएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्होंने स्वागत किया है, उनके साथ रक्षा सचिव भी मौजूद हैं। इससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया गया लाल किले पर पहुंचने पर और निरीक्षण करते हुए गार्ड का, जिसमें आपको बता दें कि तीनों सेना यानी कि सेना, थल सेना और नौसेना, वायुसेना के जवान थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे जिन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने गार्ड का निरीक्षण किया, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग जवान और कमांडिंग अधिकारी भी शामिल होते हैं। अब लाल किले के प्राचीर पर पहुंच चुके हैं, लाहौरी गेट से होते हुए, लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए, और अब वो क्षण कुछ ही देर में जब देश का तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लहराएंगे। बारिश भी शुरू हो गई है दिल्ली में और हर साल यही होता है कि स्वाधीनता दिवस पर, जश्न आजादी के मौके पर ऐसा लगता है कि ऊपर से भी एक आशीर्वाद बरस रहा हो बारिश की बूंदों के रूप में, और वहां पर भी इसके खास इंतजाम पहले से किए गए हैं। रेनकोट वहां पर पहले से लाए गए थे और उसको देखे जैसे ही बारिश शुरू हुई सभी लोगों ने पहनना भी शुरू कर दिया है। एस जयशंकर आपको दिख रहे हैं, किरण रिजिजू आपको दिख रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद हैं। ये खूबसूरत विहंगम दृश्य आपको लाल किले से दिखा रहे हैं। विकसित भारत 2047 थीम इस बार की, और हर बार कई बार हमने देखा है कि एक खास राष्ट्र के संबोधन में कुछ ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जिनका विश्लेषण पूरे दिन चलता है, चूंकि एक विजन होता है, रोड मैप होता है, प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाता है। कई ऐसी योजनाएं जिनकी लॉन्चिंग भी इसी लाल किले के प्राचीर से हुई है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी यहां पर हुई थी, जब प्रधानमंत्री ने खुद, आपको याद होगा, 2014 में हाथ में झाड़ू लेकर इस अभियान की शुरुआत की थी। इसके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया की भी बात प्रधानमंत्री राष्ट्र के संबोधन में करते हुए नजर आए थे। और आज वो राष्ट्र के संबोधन में क्या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो कौन सी योजनाओं को गिनवाते हैं, जो योजना एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है विकसित भारत के लिए। विकसित भारत ये थीम 2047, जब शताब्दी आजादी की बनाएगा भारत, तो कैसे उसको विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाया जाए, देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाया जाए। ये आपको हम लाल किले के आसपास का नजारा ही दिखा रहे हैं, ये एरियल व्यू है और देखिए कितना खूबसूरत ये नजारा लग रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, विकसित भारत 2047 लिखा हुआ है, यानी 2047 के विजन को लेकर के चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही जो है 2047 के विजन की जिक्र जरूर करते हैं, उसकी बातचीत जरूर करते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर पिछले 10 साल में मोदी ने 20 घोषणाएं की, और 2014 की अगर हम बात कर ले तो बड़ी घोषणा जो की गई थी स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया की। 2015 की बात कर ले तो स्टार्टअप इंडिया, और 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 2017 में जो बड़ी घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी वो थी जम्मू कश्मीर समस्या सुलझाना। 2018 में बड़ी घोषणा जो प्रधानमंत्री ने की थी आयुष्मान भारत, और 2019 में जल जीवन मिशन। 2020 की वोकल फॉर लोकल की बात जो है 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में की थी। अब सभी की निगाहें टिकी रहने वाली हैं कि आज क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, बड़ी क्या घोषणाएं करते हैं। 2021 में 75 वंदे भारत ट्रेन, ये बड़ी घोषणा उन्होंने की थी। बात वहीं अगर 2022 की हम कर ले
तो पंच प्राण 5 टेक्नोलॉजी की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। बड़ी बात उनकी तरफ से जो कही गई थी, देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। 2023 में विश्वकर्मा योजना, बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी, जन औषधि केंद्र। और बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी वो थी कि देश को 5 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी। और आज सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी रहने वाली हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, क्या कुछ तमाम बड़ी बातें वो कहते हैं, क्योंकि 2023 की अगर हम बात कर ले तो 90 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और उस वक्त सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए नजर आ रहे थे। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद कुर्ते पजामे में नजर आ रहे हैं और ब्लू कलर का उनका जैकेट है, साफा पहने हुए वो दिख रहे हैं। और थोड़े ही समय का इंतजार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार लगातार राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे लाल किले के प्राचीर से, जब अपने संबोधन में सरकार का एजेंडा रखेंगे, साथ ही रिपोर्ट कार्ड भी सामने रखेंगे। महत्वपूर्ण नीति हो या फिर कार्यक्रम की घोषणा भी प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए हैं, जिस तरह से खुद हमारे सहयोगी ने जिक्र किया। इसके साथ ही देश के सामने ज्वलंत मुद्दों के बारे में भी वो बात करते हैं। तो क्या अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहां पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहां पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जन समूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस। उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवसर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है। As freedom reigns supreme, well, so does the rain and so do the flowers. National Flag Guard marching off away. They'll come back towards the closure of the program. राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान संभाली थी मेजर दिनेश एन ने। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन धनखड़ और वायुसेना की टुकड़ी की कमान संभाली स्क्वाड्रन लीडर CS श्रवण देवैया ने। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में शामिल, जिनकी कमान संभाली है एडिशनल DCP अचिन गर्ग ने। इंटर सर्विसेज गार्ड में इस बार समन्वय का दायित्व नौसेना को सौंपा गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कमांडर विनय दुबे।
उपस्थित जनसमूह प्रसन्न है, आह्लादित है और प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन की। भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है, उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। यह देश उनका ऋणी है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा,